हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इसका जो रिवीजन नोट्स मैंने बनाया है उसे हम लोग कवर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, इसे मैंने टोटल 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंडोगेनिक फोर्सेज। इंडोगेनिक फोर्सेज मीन्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द डीप विद इन द Earth's interior and create the primary landforms like the mountains and plateaus and valleys। तो ये क्या होता है कि अर्थ का एक इंडोगेनिक मतलब आंतरिक होता है, इंटरनल फोर्स होता है, जिससे कि क्या होता है, जिसमें जो आपका अर्थ का इंटीरियर जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसके डीप में जाके और जो उसका प्राइमरी लैंडफॉर्म्स जो होता है, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज हो गया या वैली हो गया, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सोगेनिक फोर्सेज। तो एक्सोगेनिक फोर्सेज क्या होता है? ऑपरेट ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू द एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड वेव्स टू द रीशेप एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स। ये मतलब बाहरी फोर्सेज हो जाता है। जैसे कि बाहरी फोर्सेज में क्या आ गया? जो रनिंग वाटर, जो पानी बहाव के साथ होता है, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, वेव्स हो गया और रीशेप ऑफ द लैंडफॉर्म्स, ये चीजें आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है? Weathering is the static process that disintegration and the decomposition of the rocks in situ as their original place। ये जो situ है वो क्या है? वो इसका ओरिजिनल प्लेस है। विदाउट एनी सिग्निफिकेंट मोशन। तो मतलब ये एक स्टैटिक प्रोसेस है जो मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स के उस वे में बनता है, और जो ये मतलब कोई इसमें एग्जैक्ट या फिर सिग्निफिकेंट मोशन नहीं रहता है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है? ब्रेक्स रॉक्स इनटू द स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। मतलब जो रॉक्स होते हैं उसको स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में तोड़ते हैं विदाउट अल्टरिंग देयर केमिकल्स कंपोजिशन and driven by the temperature changes that frost action and pressure release। और बिना किसी उसके केमिकल रिलीज के या फिर ड्राइव बाय द टेम्परेचर चेंज, बिना टेम्परेचर चेंज का या फ्रॉस्ट एक्शन या फिर ठंड जैसे मतलब फ्रॉस्ट करके या फिर प्रेशर रिलीज कोई नहीं करता है इसमें। तो ये फिजिकल वेदरिंग में आते हैं ये सब। नेक्स्ट है हमारा थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसके ये क्या होता है? कॉज रॉक्स टू द क्रैक। जो रॉक्स क्रैक होते हैं इन एरिड रीजन्स ड्यू टू द हाई डे टेम्परेचर। मतलब डे में जो टेम्परेचर हाई होता है उसकी वजह से जो रॉक जो क्रैक होते हैं उसके बारे में बताया गया। एंड कूल इन नाइट टेम्परेचर में। तो और नाइट में क्या होता है? ये कूल हो जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि ये जो रॉक वहां से क्रैक होता है वो थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में आता है। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट फ्रॉस्ट एक्शन। मतलब ठंड, यानी कि मतलब फ्रॉस्ट के नाम से ही कोल्ड का वो हो जाता है। अकर्स इन कोल्ड रीजन, इसलिए कोल्ड रीजन में ही मतलब घटित होगा ये। व्हेन अदर एंटर्स रॉक्स दैट क्रीवेसेस फ्रीजेस एक्सपेंशन एक्सपेंड्स बाय अबाउट द 9% एंड स्प्लिट्स इन द रॉक अपार्ट। तो इस तरह से ये कब होता है? ये कोल्ड रीजन में होता है जब वाटर जो रहता है वो एंटर्स इन रॉक, जो वाटर रॉक में एंटर करता है और फ्रीजेस मतलब उस तरह से ठंडापन जो है वो स्टार्ट होता है और उसका एक्सपेंशन बढ़ता है बाय 9%, स्प्लिट्स एंड द रॉक पार्ट। और इस तरह से इसका स्प्लिट एंड रॉक पार्ट में 9% इसका वो ठंड बढ़ जाता है वहां पे। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? कैसे होता है? हैपेंस व्हेन रॉक्स स्प्लिट इनटू रेक्टेंगुलर। जो रॉक होता है वो रेक्टेंगुलर में क्या होता है? स्प्लिट होता है। ब्लॉक्स ड्यू टू द जॉइंट एक्सपेंशन एंड कॉज्ड बाय द रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। रिपीट लगातार रिपीट जो हीट और कूल की वजह से क्या होता है? रॉक उसका जो है स्प्लिट हो जाता है। तो ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में आता है। नेक्स्ट है एक्सफोलिएशन मीन्स स्पेरियोडल वेदरिंग। ये क्या होता है? इज द पीलिंग ऑफ द आउटर रॉक। ये मतलब आउटर रॉक का लेयर्स के बारे में बताया गया है। लाइक स्किन ऑफ एन ऑनियन ड्यू टू द डेली टेम्परेचर वेरिएशन। मतलब इसका जो वो रहता है स्किन ऐसा बन जाता है जैसे कि स्किन जैसे ऑनियन का होता है कि एक परत हमने हटाया और दूसरा हम लोग फिर जो उसको हम यूज करेंगे उस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल वेदरिंग। ये क्या होता है कि अल्टर्स इन इंटरनल मिनरल स्ट्रक्चर। इंटरनल मिनरल मतलब अंदर के मिनरल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनता है ऑफ रॉक्स थ्रू द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होके क्रिएटिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, और इससे न्यू जो केमिकल कंपाउंड होता है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन।
ये कैसे होता है? अकर्स व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद आयरन, जब ऑक्सीजन का रिएक्शन किसके साथ होता है? आयरन के साथ में। कंपोनेंट्स इन द रॉक टू द फॉर्म ऑफ द रस्ट आयरन ऑक्साइड एंड वीकिंग द रॉक स्ट्रक्चर, और इससे वो क्या करता है, जब इनका कंपोजिशन होता है तो रॉक कंपोजिशन को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनेशन। ये कैसे होता है? इन्वॉल्व्स रेन वाटर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जब रेन वाटर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है टू फॉर्म वीक कार्बोनिक एसिड, इससे वो वीक कार्बोनिक एसिड बनाता है विच डिजोल्व्स द दैट कार्बोनेट रॉक्स लाइक लाइमस्टोन, जिससे कि वो कार्बोनिक का जो वो कार्बोनेट होता है डिजोल्व होकर क्या बनता है? लाइमस्टोन में वो कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? solution is the process where soluble minerals in rocks dissolves directly into the water and accelerating and breakdown। ये क्या होता है? एक ये ऐसा प्रोसेस होता है जो मतलब मिनरल में सोल्यूबल होता है, मतलब घुल जाता है, इन रॉक्स डिजोल्व इन डायरेक्टली वाटर, और इस तरह से मतलब वो रॉक्स में क्या होता है जो परतों में वो पहुंच जाता है। एंड एक्लेटिंग रॉक्स ब्रेक डाउन, और ये जो रॉक का ब्रेक डाउन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। ये कैसे होता है? हाइड्रेशन हैपेंस व्हेन मिनरल्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड एक्सपेंड। हाइड्रेशन कब होता है? जब मिनरल्स जो होता है वाटर एब्जॉर्ब करता है और एक्सपेंड उसको बढ़ाता है। प्लेसिंग फिजिकल स्ट्रेस ऑन द रॉक इंटीरियर, और मतलब रॉक के अंदर में जाके ये क्या करता है? उसको बढ़ाता जाता है, तो उस टाइम ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा 14th बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये क्या होता है? इज अ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक कॉज, ये जो रॉक के ब्रेक डाउन का कॉज होता है बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट रूट, मतलब जैसे कि कोई प्लांट रूट उसमें आ जाता है, और बोरोइंग्स एनिमल्स लिंचेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, और या फिर जो मतलब एनिमल्स या फिर लिंचेस का कोई एक्टिविटी होता है या फिर ह्यूमन का जो कोई एक्टिविटी होता है, उससे क्या होता है उसमें ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है इसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग, इस वजह से इसको फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूनेशन। ये क्या होता है? इज द ओवरऑल टर्म कवरिंग ऑल प्रेशर। ये ड्यूनेशन क्या होता है? और हर चीज़ों को कवर करता है, जैसे वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, दैट दैट स्ट्रिप अवे द अर्थ सरफेस लेयर। तो ये क्या करता है? वो जो स्ट्रिपिंग करता है जो जो अर्थ का सरफेस होता है उसको। नेक्स्ट है हमारा इरोजन। इरोजन क्या होता है? इज द एक्टिव वियरिंग अवे डिटैचमेंट विद रिमूवल रॉक्स मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मोबाइल नेचुरल एजेंट्स। मतलब इरोजन क्या करता है कि जो उसका जो डिटैचमेंट होता है और उसको जो रॉक मटेरियल होता है उसको मतलब एक प्लेस से मतलब कह सकते हैं हम लोग नेचुरल चीज़ों से हटा के उसको अलग तरीके से उसको वहाँ पे एक्टिव करता है, एक्टिव वियरिंग बनाता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रनिंग वाटर। रनिंग वाटर क्या हो गया? जैसे रिवर्स हो गया। तो इज द सिंपल मोस्ट डोमिनेंट एजेंट ऑफ द इरोजन एंड लैंडफॉर्म शेपिंग इन द ह्यूमिड रीजन्स। तो ये इसका जो है एक सिंगल मोस्ट डोमिनेंट एजेंट है जो लैंडफॉर्म्स को शेपिंग करता है ह्यूमिड रीजन में। वी शेप्ड वैलीज, ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड ग्रॉक्स आर द प्राइमरी लैंडफॉर्म। ये प्राइमरी लैंडफॉर्म है कार्व्ड आउट बाय द वर्टिकल एरिजन। ये वर्टिकल एरिजन को क्या करता है? कार्व्ड करता है ऑफ द फास्टिंग फ्लोइंग रिवर्स इन देयर अपर कोर्सेज। तो ये जो मतलब फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होता है उसको अपर कोर्सेज के लिए इसको इसमें प्राइमरी लैंडफॉर्म में इसको कर्व करता है। नेक्स्ट है हमारा Mendes and Oxbow lakes are formed in middle and lower courses of rivers due to the dominant and the lateral erosion and decomposition in sideway। ये जो होता है मेंडेस एंड ऑक्सबो लेक से होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं कि जो बीच का पार्ट होता है और लोअर पार्ट होता है रिवर्स का, उसको एक कह सकते हैं डिकम्पोजिशन वे में इस चीज़ों को वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारा विंड इरोजन, जिसे एओलियन प्रोसेस भी कहते हैं। इज द डोमिनेंट शेपिंग इन द एजेंट इन द ड्राई एरिड। ये क्या होता है? जो मेनली ये ड्राई रीजन में या एरिड रीजन में या फिर वर्किंग थ्रू द डिफ्लेमेशन एंड द एबर्शन में इसका क्या होता है? काम किया जाता है। तो ये एक तरह से वो मतलब इन रीजन्स के लिए कंप्लीट किया जाता है। तो मेनली इसका विंड रीजन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा
21st, मशरूम रॉक्स, इसे रॉक पेडेस्टल्स भी बोलते हैं, द फॉर्म्स व्हेन विंड ड्राइवेंस एंड द erodes and the lower portion of the rock faster than its upper part। ये क्या होता है कि जो रॉक्स जो विंड ड्राइवन का होता है, जब लोअर पोर्शन क्या होता है कि बहुत जल्दी से गिरने लगता है या बहुत जल्दी से वो मतलब शेप में आने लगता है, या हम कह सकते हैं कि अपने जो उसका मेन वो है उसको हटने लगता है, और उसका जो ऊपर का पार्ट रहता है वो उसके अकॉर्डिंग नीचे वाला पार्ट बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा सैंड ड्यून्स एंड ब्रैचेंस। तो ये क्या होता है, दैट क्रेसेडेंट एंड शेप ड्यून्स आर द मेजर डिपोजिशनल फीचर्स क्रिएटेड बाय द विंड करंट्स इन द डेजर्ट। तो ये डेजर्ट में विंड करंट्स के अकॉर्डिंग ये बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लेशियर, शेपिंग हाई लैटिट्यूड हाई एल्टीट्यूड लैंडफॉर्म। जो ग्लेशियर्स क्या होता है, जो हाई लैटिट्यूड और हाई एल्टीट्यूड लैंडफॉर्म को मतलब क्रिएट करता है। कार्विंग अवर कैरेक्टरिस्टिक्स यू शेप वैलीज एंड हैविंग एंड हैंगिंग वैलीज। और ये क्या करता है, मतलब कार्व करता है यू शेप वैलीज को, और हैंगिंग वैलीज को ये क्या करता है, मतलब कार्विंग आउट करता है। तो ये नेक्स्ट है हमारा मोरानीज। तो इसका क्या काम होता है, आर द अनस्टोर्ड राइज ऑफ द स्टिल एंड डेब्रीज डिपोजिटेड डायरेक्टली बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर। जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स होते हैं उसका ये एक डायरेक्टली उसमें इसको शो अप किया जाता है और दिखाया जाता है, तो वो इसमें कहलाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है हमारा ग्रेडेशन इज द कंटिन्यूअस लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस डिवाइडेड इनटू डिग्रेडेशन लोडिंग हाई लेड बाय द इरोजन एंड द एग्रेडेशन ऑफ द रियलाइजिंग स्लो एंड डिपोजिशन। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस लेवल ऑफ द अर्थ सरफेस होता है, जो मतलब थोड़े डिवाइड किया जाता है इसमें इनटू द डिग्रेडेशन, मतलब छोटे छोटे पार्ट में इसको वो डिवाइड किया जाता है, एंड एग्रीडेशन इन जो लो पार्ट होता है उसको कम डिकम्पोजिट किया जाता है। तो इस तरह से इसमें टोटल 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे हमने कवर कर लिया है। और ये जो आपका न्यू एनसीईआरटी आया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अपकमिंग आपका हाफ ईयरली में तो इम्पोर्टेंट है ही, और मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनल ईयर में भी आपको दे सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से कवर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।